Hello friends, welcome back to Alia Port and today we will talk about Kastner-Kellner cell. So this is something used for the electrolysis of NaCl. अब see NaCl का जब हमें electrolysis करना होता है तो it can be in two states. या तो molten fused state में हो सकता है या फिर aqueous state में हो सकता है. Aqueous में हुआ तो concentrated हो सकता है, dilute हो सकता है. कॉन्सेंट्रेटेड को इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए n नंबर ऑफ वेज होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आल्सो कॉल्ड ब्राइन. तो आज हम ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे विद कैस्टनर-केल्नर सेल. CK सेल मैं बोर्ड पे जब लिखूंगी तो आई विल बी राइटिंग इट एज CK सेल एज अ शॉर्टकट. राइट नाउ अब हम देखते हैं डायग्राम ऑफ कैस्टनर-केल्नर सेल. तो इसमें वी मेक यूज ऑफ सम अदर थिंग्स एज वेल. तो क्या होता है एक कैस्टनर-केल्नर सेल में हम क्या करते हैं, जैसे ये सेल है, ये प्रोसेस सबसे पहले कैस्टनर और केल्नर ने किया था और जिस सेल में किया तो उसे हम कैस्टनर-केल्नर सेल बोलते हैं. सबसे नीचे एक लेयर है वाटर की, मतलब H2O की. इसके ऊपर एक लेयर हम रखेंगे Hg मतलब मर्क्यूरी की. ठीक है, फिर ये ऊपर से एक कवर्ड apparatus होगा. दो आउटलेट्स हैं यहाँ, आउटलेट, और ये तीन पार्ट्स में आपका डिवाइडेड होता है जो आपका अपर सेक्शन होता है. दिस इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. तो ये दो साइड रीजन है, ये सेंट्रल रीजन है. यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ दो ग्रेफाइट के एनोड्स डाल देते हैं. ठीक है, ये ग्रेफाइट के एनोड्स हैं, Ga लिखनी होगी, ग्रेफाइट एनोड्स. ठीक है, ये पार्टीशंस है, ये आउटलेट्स है फॉर क्लोरीन गैस. ठीक है, आई टेल यू कैसे बनती है क्लोरीन गैस. ठीक है, यहाँ हमारा ब्राइन भरता है, यहाँ भी ब्राइन डलता है. यहाँ पे डलेगा आपका डाइल्यूट NaCl डलेगा. कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट. ब्राइन इज कॉन्सेंट्रेटेड, वी आर पुटिंग डाइल्यूट. और यहाँ पे क्या होता है, आयरन का हमने कैसे इंसर्ट किया होता है. किसका बना है, आयरन का. तो एक बार देखो, ये ऐसा है Fe का. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रेफाइट का एनोड है और ये कैथोड की तरह एक्ट करता है. हमने ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस पहले भी डिस्कस किया है, दोबारा भी बता रही हूँ. यहाँ पे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स अगर कैथोड पे क्या निकलेगा, मेटल. अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो फिर हाइड्रोजन निकलेगी, कम रिएक्टिव हुआ तो मेटल. तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगी एंड इफ रिक्वायर्ड देन यू कैन मेक एन आउटलेट फॉर दैट टू. ठीक है, पर फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हाइड्रोजन क्लोरीन के आउटलेट से ना निकले. राइट, और यहाँ पे क्या होता है और फिर हेलाइड है मतलब क्लोराइड है. यहाँ पे जो हैलोजन निकलेगी मतलब क्लोरीन निकलेगी, तो वो निकल रही है. ठीक है, तो सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है. दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड, सेम थिंग इज हैपनिंग. मेन चीज जो हमें देखनी है वो यहाँ पे देखनी है, क्योंकि इस प्रोसेस का जो मेन पर्पस होता है, द मेन पर्पस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन of NaOH, मतलब द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. सो डाइल्यूट NaCl में NaCl जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा. वाटर बहुत ज्यादा है, जिससे आपको क्या मिलेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH मिलेगा आपको. तो इसमें आयंस बन जाएंगे और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस वगैरह सब निकल जाएगी. यहाँ पे आपके पास फिर आयन बचेगा Na पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव बचेगा. Na पॉजिटिव इस मर्क्यूरी के साथ आके सोडियम अमालगम बना देगा. तो NaHg फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे NaOH, मर्क्यूरी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी. ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन ये रही. तो यहाँ यू कैन से मर्क्यूरी रिसर्कुलेट हो रहा है कि मर्क्यूरी पहले वाज ऑन टॉप ऑफ वाटर, उसके बाद मर्क्यूरी रिएक्ट कर गया, अमालगम बनाया एंड ओवरऑल रिएक्शंस के बाद दोबारा मर्क्यूरी ही बना. तो यू कैन से मर्क्यूरी इज बीइंग सर्कुलेटेड. तो हम देखते हैं इस सबको रिएक्शन के टर्म में
ठीक है, आयनाइज्ड रिएक्शन। तो ये भी तो मैंने आपको ब्रीफ किया है कि क्या होता है। ब्राइन्स वाले सेल्स में तो वी नो द रिएक्शन क्या होता है, राइट। H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू मेक, H पॉजिटिव गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू मेक H2, और 2Cl नेगेटिव मेक Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चले जाएंगे, ठीक है, राइट। ये होता है हमारे साइड रीजन में। सेंट्रल रीजन में NaCl प्लस वाटर गिव्स यू NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी प्लस HCl, ठीक है। तो ये NaOH है, थोड़ा सा पानी एक्सेस में होता है तो वाटर भी बचेगा, ठीक है। और अब हमने समझ लिया है क्या हो रहा है। यू आर गेटिंग NaOH के लिए आप चाहो तो एक आउटलेट बना लो यहाँ पे, ठीक है। NaOH के लिए यू कैन मेक एन आउटलेट, यू कैन, जिससे आप NaOH को बाहर निकाल सकते हो। हाइड्रोजन क्लोरीन तो हम देख लिया निकल ही रहे हैं। अब इंडस्ट्री में ये काफी कॉमनली यूज कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इनके अब हम कुछ यूजेस अभी भी देखते हैं, चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर हम यूजेस देखते हैं तो फिर सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन, सो NaOH का अगर देखें, इसे कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो सोप सिल्क पेपर मैन्युफैक्चर में यूज होता है, सोप सिल्क पेपर के मैन्युफैक्चर में यूज होता है NaOH। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे रेयन, ठीक है। उसके बाद NaOH इज यूज्ड टू फॉर एज ए लैब रिएजेंट, pH regulator, and effluent treatment. Effluent treatment is basically something related to drainage, ठीक है। उसके बाद you use NaOH for, NaOH को हम फिर यूज करते हैं for manufacture of fats and oils, इनऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में यूज होता है, इनऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में हम NaOH को यूज करते हैं। देन NaOH इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट को जब हम रिएक्ट, बॉक्साइट के साथ सबसे पहले हम बेयर्स प्रोसेस करते हैं, उसमें हम बॉक्साइट को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ, ठीक है। सो दिस इज वन यूज, ठीक है। देन यू कैन हैव प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है उसमें पेट्रोल के अलावा भी काफी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपकी रिफाइनरी गैस, वैक्स एक्सेट्रा। उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए वी आर फॉर दैट ऑल्सो NaOH इज यूज्ड। नेक्स्टली फॉर यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस, तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं हम, और स्विमिंग पूल में इट इज यूज टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, राइट। मीन्स जो स्विमिंग पूल में वाटर होता है वो कैसा वाटर होता है, क्लोरीनेटेड वाटर होता है। नेक्स्टली क्लोरीन गैस इज यूज टू मेक सॉल्वेंट्स, टू मेक डाइज, ठीक है। डाइज आर जस्ट लाइक पेंट्स, ओनली अ बिट मोर रेजिस्टेंट टू सोप, टू डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। देन यू कैन यूज क्लोरीन गैस टू मेक पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, मतलब जैसे वायर्स होती हैं, आपने नोटिस किया होगा, वायर्स के ऊपर सीधा कॉपर जिंक नहीं दिखता, एक प्लास्टिक की कवरिंग दिखती है, राइट। अर्थ लाइफ न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कलर कोडेड भी होती है, वो इंसुलेटर होती है, दैट इज PVC, यूज्ड टू मेक प्लास्टिक्स। क्लोरीन गैस इज यूज्ड टू मेक पेस्टिसाइड्स, disinfectants, okay,
उसके बाद chlorine gas is used to chlorine gas is used to you can say for the manufacture of HCl, bromine gas, and used for the manufacture of टाइटेनियम. जैसे टाइटेनियम को और से एक्सट्रैक्ट करना होता है ना, तो उसके लिए फॉर टाइटेनियम एक्सट्रैक्शन. फाइनली फॉर हाइड्रोजन, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज वेरी कॉमनली यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल. वेल्डिंग में हम यूज करते हैं हाइड्रोजन को. इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरी मेनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक HCl, H2O2, ammonia, etc. It is used for reduction किसकी? ऑफ मेटल ऑक्साइड. मैं MO लिख रही हूँ. टू मेटल विच इज द फोर्थ स्टेप ऑफ मेटलर्जी. तो दैट वाज ऑल. नाउ आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. एंड लेट्स क्विकली रिवाइज द यूजेस. NaOH, manufacture of soap, silk, paper. Textile industry, that is manufacture of rayon. Laboratory reagent, pH regulator, effluent treatment. Manufacture of fats and oils, inorganic acids. Metallurgy of bauxite and purification of petroleum. Chlorine gas, water treatment, swimming pool solvents. Dyes, polyvinyl chloride. Plastics, pesticides, disinfectants. Manufacture of HCl and bromine gas, and for titanium extraction. Hydrogen, रॉकेट फ्यूल की तरह वेल्डिंग में मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक HCl, H2O2 एंड अमोनिया, एंड द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, which is the fourth step of metallurgy. So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.